हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो आज की हमारी ये जो प्लेलिस्ट है NIOS प्लेलिस्ट, इसका ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम अपने प्रीवियस ईयर के साइंस के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने MCQ टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उन पर डिस्कशन भी किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क के क्वेश्चंस। तो पिछले वीडियो में भी मैंने एक 2 मार्क का क्वेश्चन लिया था क्योंकि वो उससे मिलता जुलता था जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे MCQ में, पर आज हम उसे और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि 2 मार्क में कौन कौन से क्वेश्चन उस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उसमें हम क्या आंसर लिख सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लाइक या शेयर नहीं किया है और आपने उसे नहीं विजिट किया है तो लिंक आई बटन पे शो हो रहा है, आप जा करके उसे देख सकते हैं ताकि आपको एक फ्लो में समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो इस बार हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था वो इस पेपर में था, डिस्क्राइब 2 मेजर डिडक्शंस मेड बाय डार्विन ड्यूरिंग हिज ट्रैवल ऑन द शिप HMS बीगल। जब डार्विन ट्रैवल कर रहे थे इस शिप में HMS बीगल में, तो उनका जो मेन डिडक्शंस थे वो हमें लिखना है। डिडक्शंस मतलब कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स कहाँ से आएंगे? तो देखिए, कंक्लूजन कहाँ से आएंगे? कंक्लूजन तब आएगा जब हम कुछ देखेंगे, उस चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे और हम समझेंगे कि अच्छा ये ऐसे होता है, तो इससे क्या मतलब निकला कि अच्छा ये चीज़ इसको डिपेंड करती है और ये इसके होने का कारण है। तो ऐसे ही उन्होंने कुछ चीज़ें कंक्लूड की। अब डार्विन कौन थे? तो डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे, यानी वो नेचर को ऑब्जर्व करते थे और उससे रिलेटेड थ्योरीज देते थे। तो जो इवोल्यूशन की थ्योरी थी उनकी, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो उन्होंने उसमें क्या बताया है कि कैसे हम इवॉल्व हुए हैं, हमारा ओरिजिन कैसे रहा है, हम किस तरह से आगे हमारी जनरेशन बढ़ती जा रही है। यानी पॉपुलेशन को डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होता है, सब कुछ उनके पास उस थ्योरी में दिया गया है। तो हमें उसके लिए क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ डिडक्शंस पूछे हैं, वो भी 2। तो हम उसे बताएंगे कैसे? जब हमें पता होगा कि उन्होंने आखिर ऑब्जर्व क्या किया था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो डार्विन ने किया वो था, लिविंग थिंग्स हैव द पोटेंशियल टू जनरेट मोर ऑफस्प्रिंग्स दैन नीडेड टू रिप्लेस देम। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये देखा कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे खुद को रिप्लेस करने के लिए कितने ऑर्गेनिज्म चाहिए? एक सिंगल। अगर 4 ऑर्गेनिज्म है, उन्हें खुद को रिप्लेस करने के लिए कितने ऑर्गेनिज्म चाहिए? 4 ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पर वो जेनरेट कितने ऑफस्प्रिंग्स कर रहे हैं? वो जितने उन्हें रिप्लेस करने के लिए ऑफस्प्रिंग्स चाहिए वो उससे ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं 2 पर्सन को लूँ तो उन 2 पर्सन्स को रिप्लेस करने के लिए मुझे नए 2 पर्सन्स चाहिए, लेकिन वो कितने पर्सन्स बना रहे हैं? 4, 8, 12। तो इसका मतलब है कि वो उससे ज़्यादा बना रहे हैं जितने उन्हें रिप्लेस करने के लिए चाहिए। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिला, पॉपुलेशन बढ़ने का कारण भी यही है कि whatever replacement they are needing, they are reproducing more than that। यानी कि ऑफस्प्रिंग जनरेशन नीड से ज़्यादा हो रहा है। ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने ऑब्जर्व की, जो यहाँ हमने क्लियरली मेंशन भी किया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो डार्विन का था वो था, द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन द वाइल्ड हाउएवर यूजुअली रिमेन्स द सेम। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी देखा कि वाइल्ड लाइफ, जब हम नेचुरल लाइफ वाइल्ड यानी कि हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसके जो क्रिएचर्स ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें उन्होंने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है वो यूजुअली सेम रहता है। जनरली वो सेम रहता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं वो जनरली सेम है वाइल्ड में। यानी कि अगर हम किसी एनिमल को उठाएं, लाइक हमने कोई एनिमल लिया, लायन लिया, टाइगर लिया, तो उनका जो रीजनरेशन है, उनका जो ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट है वो सेम रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस लिए उन्होंने। फिर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आता है हमारा कंक्लूजन यानी डिडक्शन। डिडक्शन क्या, इन 2 ऑब्जर्वेशंस को देखकर उन्होंने मतलब क्या निकाला, क्या वो समझे, वो समझे।
सम ऑर्गेनिज्म मस्ट डाई बिफोर दे रिप्रोड्यूस, यानी कि ऑर्गेनिज्म्स को रिप्रोड्यूस करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। कैसे? देखिए, अगर सारे ऑर्गेनिज्म लाइव बने रहेंगे, रिप्रोडक्शन होगा, ऑफस्प्रिंग जनरेशन होगा, तो आप देख सकते हैं कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, बिकॉज दे आर जनरेटिंग मोर देन द नीड। तो इसलिए एनवायरनमेंट के बैलेंस के नेचुरल फेनोमेना क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग जनरेशन यानी रिप्रोडक्शन से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो इस तरह से एनवायरनमेंट का बैलेंस बना रहता है, जो हमारा पॉपुलेशन है वो कंट्रोल्ड रहता है। कैसे? नेचर के थ्रू। इसमें ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर रहा है, नेचर का फेनोमेना है कुछ इस तरह से। अब वो फेनोमेना कहाँ से आता है? फेनोमेना आता है एडाप्टेशन से। एडाप्टेशन कैसे? जैसे कुछ कंडीशंस है हमारे एनवायरनमेंट की जो फेवरेबल है कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए, कुछ के लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म की जो नंबर है, काउंटिंग है, वो कम हो जाती है। यही एडाप्टेशन का फॉर्मूला यहाँ से हमें मिला, यानी हमें फंडा समझ आया एडाप्टेशन क्या होता है और किस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करता है। तो ये हमारा पहला डिडक्शन जो हमें समझ आ गया, सम ऑर्गेनिज्म मस्ट डाई बिफोर दे रिप्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 3, मोस्ट लिविंग थिंग्स शो वेरिएशन, नो टू इंडिविजुअल्स आर यूजुअली अलाइक। यहाँ पर उन्होंने ये भी देखा, जो मैंने अभी कहा आपको एडाप्टेशन के बारे में, उन्होंने देखा कि हमेशा अगर मैं दो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठाऊं, दो लिविंग थिंग्स को उठाऊं, तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वेरिएशन शो कर रहे हैं, वो कभी सेम नहीं होते हैं, वो अलाइक यानी कि सेम नहीं होते हैं। अब उनके सेम ना होने से क्या होता है? अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंट है, डिफरेंट क्लाइमेट उनको सूट करता है, डिफरेंट फूड वो ईट करते हैं, डिफरेंट बिहेवियर वो शो करते हैं, तो इस तरह से डिफरेंट कंडीशन में वो रहते हैं। और अगर इस तरह से जो जिस कंडीशन को अडाप्ट नहीं कर सकता है वो इट कॉजेज डेथ, उनकी मृत्यु हो जाती है ऐसी कंडीशंस में जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, जिनमें वो सुटेबल नहीं है। ये था हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने लिया। तो यहाँ से उन्हें सर्वाइवल पता चला। कैसे? अभी बताया मैंने, वेरिएशन यानी कि वो उस कंडीशन में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से जो डिडक्शन मिला वो मिला ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव आर बेस्ट अडाप्टेड और द फिटेस्ट। तो अगर हम एक पर्टिकुलर क्लाइमेट, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट लेते हैं, तो जो इंसान, जो ऑर्गेनिज्म उस पर अच्छे से रह पा रहा है, हम ये कह सकते हैं कि वो बेस्ट अडाप्टेड है। बेस्ट अडाप्टेड का मतलब उसने उस कंडीशन को अच्छे से अडाप्ट कर लिया है, वो उसमें अच्छे से रह सकता है। अडाप्ट कैसे किया? जैसे हम एडाप्टेशन का कॉन्सेप्ट जब भी पढ़ते हैं तो हम समझते हैं पहले हमारे अंदर कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते थे। ठीक है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों होते थे? क्योंकि हम वैसे ही रहते थे, अब हम वहाँ नहीं रहते। जैसे वाटर, सबसे पहले हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन वाटर से कही जाती है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते थे तो उनकी आंखों के ऊपर एक झिल्ली होती थी, परत होती थी, स्मॉल थिन लेयर होती थी, जिसकी वजह से पानी उनकी आंखों में नहीं जाता था। अब हम वाटर पे नहीं, लैंड पे रहते हैं, ऐसी परत की, ऐसी लेयर की हमें ज़रूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। तो धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स में वो खत्म होने लगी है। इसी तरह से कहा जाता है ह्यूमन बींग्स और अर्ली मैन वर एप। तो जब वो एप थे तो उनके पास टेल होती थी, अब हमें उस टेल की ज़रूरत नहीं रही, बिकॉज हमने दो पैरों पर चलना सीख लिया है, हमने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब वो टेल भी धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स में ख़त्म हो गई। इस तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन्स का डिके हुआ। तो हमें पता है कि हम अगर कोई चीज़ अडॉप्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। अगर हमने इस सिचुएशन को अडाप्ट कर लिया, इस क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को सुटेबल बनाया, तो वो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो अडाप्ट करते हैं वो लिव करते हैं, वो आगे की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जो अडाप्ट नहीं कर पाते हैं उनकी डेथ हो जाती है और इस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। तो ओवरऑल हमने ये थ्योरी पढ़ी। अब इस थ्योरी में हमें क्या करना है, हमें डिडक्शंस लिखने थे। तो हमें सिर्फ डिडक्शंस लिखने हैं। आप 2 डिडक्शंस लिखोगे। तो जब ये 2 डिडक्शंस आप लिखोगे तो आप किस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे 2 मेजर डिडक्शंस मेड बाय डार्विन। पर इससे पहले अगर आपको इस आंसर को क्रिएटिव और अच्छा बनाना है तो आप लिख सकते हैं दैट चार्ल्स डार्विन वाज अ
नेचुरलिस्ट, फिर उन्होंने कौन सी थ्योरी दी जो मैंने बताया आपको, फिर हम लिखेंगे द 2 डिडक्शंस मेड बाय डार्विन ड्यूरिंग हिज ट्रैवल वर 1 and 2। ये 2 डिडक्शंस हम लिखेंगे। ये आए कहाँ से है, वो ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ा। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ऑब्जर्वेशन पूछा जाए तब भी आप लिख सके, ठीक है। तो उनके 4 ऑब्जर्वेशन 3 डिडक्शंस थे, यहाँ पर 2 की बात की गई है तो हमने 2 डिस्कस किए हैं। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमें बताना है नेम एनी 2 प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन डिसीजेस, ऐसे डिसीजेस जो PEM है, यानी कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है। अब ये क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है, पल्सेस हमने पढ़ा है, पल्सेस से मिलता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है जो हमें फंक्शन करने में बहुत हेल्प करती है। अब यह बात आती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो इसका मतलब हुआ ऐसी डिसीजेस जो किस वजह से हो रही है, मैल न्यूट्रिशन मतलब होता है, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। हमारी बॉडी को जब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हमारी बॉडी की जो कमी है, जो नीड है, उसे पूरा करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट मिलता है। जैसे मुझे प्रोटीन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम वो फूड्स कंज्यूम करेंगे जो प्रोटीन में रिच होते हैं, तो हमारे शरीर की वो कमी या वो नीड पूरी हो जाती है। इसी तरह से क्या है, अगर किसी पर्सन को वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है तो उसके शरीर में मैल न्यूट्रिशन डेवलप होगा। मैल न्यूट्रिशन मतलब उस न्यूट्रिशन की कमी जिससे उसे कुछ डिसीजेस होंगे। जैसे अब हमें यहाँ पर नेम ही लिखने हैं सिर्फ 2 डिसीजेस के, तो फर्स्ट डिसीज है क्वाशरक्योर एंड द सेकेंड इज मरास्मस। ये 2 डिसीजेज हैं जो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होते हैं। प्रोटीन डिफिशियंसी सिंड्रोम्स है, ये बीमारियां हैं जो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 2 ही चीज़ें पूछी हैं, 2 डिसीजेस जो प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन के मॉलन्यूट्रिशन से होते हैं, दूसरा इनके सिम्टम, पर दोनों के नहीं पूछे हैं, किसी एक डिसीज के सिम्टम पूछे गए हैं। तो अब मैं यहाँ से एक डिसीज अगर उठाऊं तो चलिए, जब हमें लिखना होगा हम इस आंसर को कैसे सही से लिखेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें लिख लेते, तो हम लिखेंगे 2 प्रोटीन, हम इसे डिफिशियंसी सिंड्रोम भी कहते हैं, एनर्जी मैल न्यूट्रिशन पूछे गए हैं तो हम एनर्जी मैल न्यूट्रिशन लिख देंगे। आर कौन से 2 हैं, पहला है क्वाशरक्योर, सेकेंड है मेरास्मस। फिर हम लिखेंगे द सिम्टम्स ऑफ, आप कोई भी डिसीज ले सकते हैं। अब हमने क्वाशरक्योर लिखा है फर्स्ट, हम वही ले लेते हैं आर। देखिए अब ये प्रोटीन की कमी से हो रहा है, सबसे पहले क्या होगा, तो कुछ सिम्टम्स हमें लिखने हैं, हम वो सिम्टम्स आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अब नॉर्मल सी बात है, अगर प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, एनर्जी की कमी हो रही है तो हम फैटिग लिखेंगे। फैटिग यानी कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, कमज़ोरी देखने को मिलेगी। देन हमें क्या देखने को मिलेगा, चेंज इन कलर ऑफ स्किन एंड हेयर और स्किन के कलर में डिफरेंस आ जाता है, कलर फेड हो जाता है, बिकॉज जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारे शरीर में खून की कमी होती है जिसकी वजह से पीलापन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा लॉस इन मसल मास, यानी जो मसल्स होते हैं, इंसान की मसल्स जो डेवलप होती है वो डेवलप नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो कमज़ोरी दिखेगी, तो मसल मास में भी लॉस दिखेगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे,
हमें क्या दिखेगा, तो नेक्स्ट हमारा इम्यून सिस्टम में वीकनेस दिखेगी हमें, ठीक है, वीक इम्यून सिस्टम, यानी कि बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, जिस वजह से हमारी WBCs है या हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स कि हमें क्या क्या कमियां देखने को मिलेगी। अब इन सारी कमियों के साथ क्या होगा कि ग्रोथ जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि ग्रोथ एंड गेन इन वेट इज रिड्यूस्ड और स्टॉप्ड, ठीक है, या तो होगा ही नहीं या फिर कम हो जाता है, यानी वेट गेन नहीं कर पाता इंसान, कमज़ोर हो जाएगा। ये हमारे सिम्टम्स हैं डिसीजेस के। तो 2 मार्क में आया है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन में नेम देने हैं, हम 2 नेम्स दे देंगे, उसके बाद हम उसके कुछ सिम्टम्स लिख देंगे। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम 2 मार्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन बायो से आए हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछी जाती है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। साथ ही साथ ये जो हमारा माल न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड डिसीजेस से आता ही आता है। तो हमें ये सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से देखना है किस तरह से हम इसकी थ्योरी को लिख सकते हैं और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। आज हमने यही 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो बायो का पार्ट है। कल हम इसी के आगे और क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो 2 मार्क में पूछे जाते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। साथ ही साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने वीडियोस को भी देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस और उन्हें हम ऐसे ही डीप इंट्रोडक्शंस, डीप डिस्कशंस लेकर आएंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।